अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी के मतलब बात करने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के मतलब मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को जनरल पॉइंट ऑफ व्यू उस यूनिवर्सिटी के मतलब शेयर किया था। आज इस वीडियो में चूँकि उस वीडियो के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ जिस वीडियो में हम इसके वो तमाम प्रोग्राम जो शायद उस वीडियो में डिस्कस नहीं हुए थे और इसके साथ और आप लोगों के लिए बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी मालूमात मैं आप लोगों तक दे रहा हूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये कोई स्टम्पशुदा बातें नहीं है, ना ही किसी किताब में लिखी हुई हैं। ये एक टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस है। तो आप लोग इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं और मेरा मकसद कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की दिल आज़ारी करना नहीं होता, बल्कि आने वाले नए बच्चों के लिए वो सारी मालूमात फराहम करना होती हैं जो उनको शायद आज से पहले नहीं पता थी, या शायद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो उन तमाम मालूमात को सुन सकें या इकट्ठा कहीं से कर सकें। तो बाकी अगर आप लोगों के कुछ सवालात रह जाएँ या आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हो, मेरी किसी मामले में राय लेना चाहते हो, तो उसका तरीकाकार मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले जो सवाल पूछा जाता है बार बार सुपीरियर यूनिवर्सिटी के मतलब वो इसके एडमिशन्स के बारे में पूछा जाता है कि इसके दाखिले कब तक ओपन रहेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। चूँकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो यूनिवर्सिटीज़ ने ट्रेंड सेट कर दी अब लास्ट 1-2 ईयर से, जो 11वीं के बेस के ऊपर दाखिले करते हैं, जो इनको पूछने वाला कोई नहीं, और वो बच्चे जिन्होंने सेकंड ईयर में बड़ी मेहनत की होती है और उनके नंबर सेकंड ईयर में अच्छे आने होते हैं, उनको फल ही नहीं मिल पाता, वो उसका फ़ायदा नहीं हो पाता, जो कि शायद बहुत गलत बात है। अगर इन लोगों को सेकंड ईयर की एग्ज़ाम के ऊपर एतबार नहीं है, सेकंड ईयर क्लास को इस तरीके से बेईमानी कर देना है, दैन मेरे ख्याल में फिर सेकंड ईयर बंद कर देनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर के बेस के ऊपर दाखिले करने हैं, दैन ठीक है, फर्स्ट ईयर के बाद एंट्री टेस्ट रखें अपने सारी यूनिवर्सिटीज़ और बच्चों को एक साल भी सेव करें और उनको दाखिले भी करें। अब ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, और वो मैं तफसील से आपको बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से बिज़नेस करती हैं। बहरहाल, एक तो दाखिलों की बात करें तो इनके दाखिले अब पाकिस्तान में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो तब तक कंटिन्यू करती हैं जब तक उनकी सीट्स फिल ना हो। तो इसी तरीके से सुपीरियर यूनिवर्सिटीज़ की जब तक सीट्स फिल नहीं होती, इनकी जो डिज़ायर्ड सीट्स होती हैं वो जब तक फुलफिल ना हो तब तक दाखिले जारी रहते हैं। यानी कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को सेकंड ईयर के रिजल्ट्स के बाद अभी दाखिले मिलेंगे। हाँ, कुछ प्रोग्राम ऐसे हो सकते हैं जिनकी सीट्स पहले अगर फुलफिल हो जाएँ तो शायद आप लोगों को 2-4 प्रोग्राम ऐसे हों जिसमें कुछ ट्रबल देखने को मिले, लेकिन मोस्टली केसेस में इसी तरीके से होता है कि इनके पास कुछ ना कुछ सीट्स होती हैं और वो बच्चों को मिल जाती हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा मोस्ट इनके बार बार सवाल पूछे जाते हैं वो इनके CS डिपार्टमेंट के मतलब पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर साइंस आया कि करनी चाहिए वहाँ से नहीं करनी चाहिए। चूँकि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, इन्होंने भी बहुत सारी लाइन लगाई हुई है प्रोग्राम की। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के फील्ड में देखें तो वहाँ पर रोबोटिक्स का एक इन्होंने BS करवा रहे हैं। इसी तरीके से इंटरनेट आर थिंग्स में करवा रहे हैं, गेमिंग में करवा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, IT है, कंप्यूटर साइंस है। तो इस तरीके से काफ़ी लंबी ये फहरिस्त है। तो इसमें मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में आना चाहते हैं तो मैंने एक कंप्यूटर के फील्ड के लिए जो पाकिस्तान में सबसे मौजूद डिग्री हैं वो मैं आप लोगों को बताई थी, तो वो आप लाजमी जाके देखें, दैन आपको ज़्यादा मेरे इन तमाम चीज़ों की क्लैरिटी होगी। तो इसी तरीके से मैं आपको सुपीरियर यूनिवर्सिटी में बाकी जितने भी प्रोग्राम इन्होंने खोले गए हैं उसमें मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आएँ। हाँ, अलबत्ता अगर आप कंप्यूटर साइंस BS CS करना चाहते हैं या इवन दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चूज़ कर सकते हैं अगर आपके नंबर कम है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस तरफ जो आने वाले स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है वही होती है जिनके पास ऑप्शंस बहुत कम होती हैं, मार्क्स कम होते हैं, देन आप इसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको चूज़ करते वक्त आप लोगों को ये मैं बात बताऊंगा कि आप लोगों को उसके लिए मुतल्लक पूरी गाइडेंस होनी चाहिए। यानी आप पूरे प्लान के साथ यूनिवर्सिटी में आएँ। अगर आप टोटली यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो यानी ये यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है कि आप लोगों को यहाँ से पढ़ने के बाद कुछ बहुत सीखने को मिलेगा। तो इस यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, ये काफ़ी इसके स्टैंडर्ड्स लो हैं। लेकिन अब चूँकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो किसी प्राइवेट कॉलेज से जाने से बेहतर है कि आप यहाँ पे आ जाएँ, यहाँ पे आके आप अपनी तालीम को कंटिन्यू करें। लेकिन यहाँ भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो प्रैक्टिकल वर्क का फ़क़दान देखने को मिलता है। अगर आप अपना प्लान साथ में पूरा लेके आएंगे और उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, दैन 4 सालों में आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी में भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन इसके मतलब आप लोगों को पूरी आगाही होनी चाहिए और दैन ही आप आएँ। अगर आपके पास कोई सीनियर लोग हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो वो आप लोगों को बेहतर तौर पर गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अगर आपके पास कोई नहीं है और आप चाहते हैं कि आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं और मेरे से कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं तो मैं उसका तरीकाकार आपको वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ। बाकी जो मोस्टली सवाल ज़्यादातर आते हैं वो इनके अलाइड हेल्थ साइंसेस के आते हैं। अलाइड हेल्थ साइंसेस के मतलब भी बहुत यहाँ पे प्रोग्राम करवाए जाते हैं, यानी DPT से लेकर और नर्सिंग तक बहुत लंबी लाइन है यहाँ पर प्रोग्राम्स की। तो इसमें तमाम ऐसे प्रोग्राम नहीं हैं जिसमें मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आपको आना चाहिए।
क्योंकि इनमें से बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके लिए ठीक ठाक लैब होना बड़ी ज़रूरी है और प्रैक्टिकल वर्क आना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के दरमियान ये बात होती है, हमने कौन सा पाकिस्तान रहना है, हमने तो अब्रॉड चले जाना है, तो हमें तो सिर्फ डिग्री चाहिए। तो इस नज़रिए को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनकी फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमिग्रेशन के तौर पर तो डिग्री हर यूनिवर्सिटी की काम आ जाती है और वो काम आ जाएगी, लेकिन इनकी डिग्री आप लोगों की उस तरीके से फ़ायदा साबित आपसे नहीं होगी जैसे आप सोच रखी हैं, जैसे आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने चीज़ें बता रखी हैं। देन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं और आपके मार्क्स कम और मेडिकल के फील्ड में आना चाहते हैं, तो नर्सिंग के मतलब तो मैं ऑलरेडी की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। नर्सिंग में आप ठीक दाखिला ले सकते हैं। नर्सिंग की पाकिस्तान में भी डिमांड है, जॉब्स हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं या बच्चे भी, इवन दो मेल्स के लिए भी अब उन्होंने ये ओपन कर दी है, तो वो भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल में उनको जॉब वहाँ पे मिल जाती है। बाहर नर्सिंग एक अलहदा फील्ड है। नर्सिंग के ऊपर तो बहुत सारे फैमिलीज़ कंफर्टेबल नहीं होती, या वो एक अलहदा डिस्कशनेबल टॉपिक है। तो नर्सिंग को मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, उसके लिए मैंने अलहदा वीडियो बना रखी है, वो आप लाजमी जाके देख लें। उसके बाद जो यहाँ पे डीपीटी है वो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। डीपीटी तो स्पीड यूनिवर्सिटी का टैग वैसे हटा भी दें तो वैसे भी डीपीटी का वैसे पाकिस्तान में बड़ा बुरा असर हो चुका है, तो आप लोगों के लिए ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। बाकी यहाँ पर एमएलटी के आप लोग कर सकते हो और इसी तरीके से एमआईटी के प्रोग्राम है वो आप लाजमी यहाँ पर दाखिला ले सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम बिला वजह खोल दिए हैं। यानी हर प्रोग्राम के आगे, हर नाम के आगे बीएस लिख देते हैं और 4 साल की डिग्री तक उनको खींच के ले जाते हैं और बच्चे फिर समझते हैं कि शायद इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी तरीके से उन्हें एक प्रोग्राम यहाँ पे करवाया जाता है जिसको बहुत सारे वो जो इन यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे जो एडमिशन डील करते हैं लोग, वो उनको कंपेयर करते हैं बीएस डर्मेटोलॉजी के दरमियान। यानी कि ये प्रोग्राम इनका जो कि इनका एस्थेटिक्स वाला प्रोग्राम है, बीएस एस्थेटिक्स के साथ जिसमें ये कॉस्मेटिक्स आप लोगों को पढ़ाते हैं, वो बोलते हैं कि आप लोगों को ये बीएस डर्मेटोलॉजी के साथ एक दूसरे के साथ ये जी कंपेयर है, हमारे पास वही प्रोग्राम है, नाम चेंज है। तो ये ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जो बीएस एस्थेटिक्स यहाँ पे करवाया जाता है, ये बहुत सारे लोग हैं 3-4 महीने में सारा कुछ सीख लेते हैं, जो ये पूरे 4 सालों में आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम इनमें आप लोगों को बड़े सोच समझ के आना चाहिए, बल्कि आप लोगों के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर बीएस पब्लिक हेल्थ खोला हुआ है इसी डिपार्टमेंट्स में भी, ये वो उन तमाम बच्चों के लिए जिनके बहुत ही कम मार्क्स हैं और उनको कहीं और दाखिला मिल नहीं रहा और उन्होंने यूनिवर्सिटी आके अपना जो शौक़ है वो पूरा करना ही करना है। दैन वो उनके लिए आ जाएँ, पैसे यहाँ पर आप लोगों से वो लेंगे और दाखिला आपको मिल जाएगा। इस तरीके से और भी बहुत लंबी लाइन है, जो कि मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि अगर आपने कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है, आपने ज़िंदगी के 4 साल वहाँ पे लगाने हैं, अपने घर वालों की हक हलाल की कमाई लगानी है, तो उसके मतलब पूरी मालूमात और इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन के बाद ही दाखिला लिया करें। उसके बाद यहाँ पर एक इसी तरीके से कुछ प्रोग्राम यहाँ पे करवाया जाता है, जैसे बीएस पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस को करवाया हुआ है और जिसके साथ ये प्लस में लिख देते हैं सीएसएस एंड पीएमएस। अब कोई पूछने वाला पाकिस्तान में है नहीं कि सीएसएस और पीएमएस के क्या मतलब, आप लोग प्लस का मतलब क्या होता है कि आप सीएसएस और पीएमएस की तैयारी करवाएंगे वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में। अब बात सिर्फ इतनी है कि लोगों के दरमियान बड़ी ज़्यादा परसेप्शन मौजूद है सीएसएस और पीएमएस को लेकर, तो लिहाजा किसी प्रोग्राम के साथ अगर हम ये लिख देंगे तो उसमें दाखिले होंगे, तो आप लोगों के दाखिले ज़्यादा करवाने के लिए, और हालांकि इस प्रोग्राम के पल्ले कुछ नहीं है, तो आप लोगों को बड़े सोच समझ के उसमें दाखिला लेना चाहिए। इसी तरीके से मैं आप अगर साइंस सब्जेक्ट्स में बात करूं तो बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने ये कवर कर दिए थे, कुछ रह गए थे जिसमें सवाल आते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है। अब नैनो टेक्नोलॉजी तो पाकिस्तान में जो बेहतर इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, GCU लाहौर है, GCU फैसलाबाद है, इनके या नैनो टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट के कुछ पल्ले नहीं है, तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तो क्या हालात होंगे। तो लिहाजा नैनो टेक्नोलॉजी मैं आप लोगों को एज सच रेफ़र नहीं करूँगा। वैसे भी नैनो टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एज सच पाकिस्तान जैसे मुल्क में रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, मास्टर लेवल पर या PhD लेवल पर तक तो आप ज़रूर ले सकते हो दाखिला। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल साइंसेस का यहाँ पे प्रोग्राम है। अब इन्वायरमेंटल साइंसेस एज सच बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत इसकी डिमांड है दुनिया में, लेकिन पाकिस्तान में इन्वायरमेंटल साइंसेस के मतलब ना तो कोई मार्केट मौजूद है जहाँ पे आपको नौकरियाँ मिलेंगी, और ना ही इन यूनिवर्सिटीज़ के पल्ले कुछ है कि आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंसेस के बारे में अच्छा इल्म वहाँ पे फराम किया जाए, जो प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पे अच्छा फराम किया जाए। तो आप लोगों को डिग्री हासिल करने के बाद फिर आप एक बंद गली में बंदा चला जाता है, तो लिहाजा मैं आप लोगों को ये भी यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अलबत्ता यहाँ पर बहुत सारी इंजीनियरिंग थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, बार बार सवाल आता है। तो हाँ, इंजीनियरिंग के लिए तो एक अलग चीज़ है। इंजीनियरिंग तो आप लोगों को बहुत सारी इंजीनियरिंग मैंने वहाँ पर बताया था कि आप लोगों को मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता। अलबत्ता इनकी एक एवियोनिक इंजीनियरिंग जो है वो इनकी एक थोड़ी बेहतर इंजीनियरिंग है, या एविएशन जो इंजीनियरिंग है वो इनकी थोड़ी बेहतर है, और उसके बाद थोड़ी मैकेनिकल। लेकिन ये उस तरीके से रिकमेंडेड नहीं है कि यहाँ पे पाकिस्तान में इंजीनियर का जिस तरीके से बुरा हाल हुआ है, तो अगर तो आपने नाम के साथ सिर्फ इंजीनियर लगाना है और इंजीनियरिंग करने के लिए यूनिवर्सिटी जाना है, देन मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आप लोगों को ऐसा फार्मा का फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी के साथ साथ फार्मा डी के मतलब बड़े सवाल लोग पूछते हैं। फार्मा डी के मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हर बंदा फार्मा डी में ये सोच के जा रहा है कि मैं कल को उसमें बिज़नेस करूँगा। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ आ गई कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है।
तो हर बंदा बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा है या सिर्फ उस नाम के साथ डॉक्टर लगवाना है यहाँ पे। तो अगर तो आपका सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि नाम के साथ डॉक्टर लगवाना है और आपने अपने पैसे इसी काम के लिए देने हैं, देन मोस्ट वेलकम, आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी, स्पिरिट यूनिवर्सिटी में। अदरवाइज़ आप लोगों को अगर को बोलूँ कि इनके कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड्स या आपको वहाँ पर जाकर फार्मा डी में बहुत ज़्यादा अच्छी महारत हो जाएगी, देन वो आप लोगों के साथ वहाँ पे नहीं होने वाला और आपको वो रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं कहता हूँ जिन बच्चों के नंबर कम हैं और उनको किसी ऐसी प्रोग्राम में जाना चाहिए जहाँ पे उनके लिए कोई स्किलफुल प्रोग्राम हो, जहाँ से वो कोई स्किल सीख के आएँ जो अपने के लिए कुछ कर सकें। क्योंकि हर बंदा तकरीबन पाकिस्तान में 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हम सब पढ़ते पैसे के लिए, यानी कि मुस्तकबिल में एक स्टेबल जॉब चाहते हैं, उसी के लिए सारे लोग ये ट्राई करते हैं। तो आप ज़रूर उस फील्ड की तरफ आएँ जहाँ पे कम अज़ कम आप लोगों को नौकरी मिलने के या आप लोगों के कोई ऐसी स्किल आपके पास आ जाएगा, आप उसको मार्केट में सेल करके अपने लिए पैसे तो जनरेट कर सकें ना। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने लाइक करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो एक बात मैं आपको वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि हमने पाकिस्तान के हिसाब से चीपेस्ट गाइडेंस कह लें आप लोग, या मेरी मजबूरी समझ लें आप लोग, मुझे ये आप लोगों के लिए क्यों फ़ीस रखनी पड़ी। थोड़ी सी फ़ीस रखी है, इंतहाई काम है, वो गरीब से गरीब बच्चा भी दे सकता है। वो रखी सिर्फ इसीलिए क्योंकि FSC के बाद बच्चे जिस तरीके से आकर फ्री की चीज़ देकर और जिस तरीके का वो सिनेरियो क्रिएट 2-3 दफ़ा हो चुका है, तो वो फर्दर हम नहीं चाहते कि बार बार वो क्रिएट हो। तो हमने इसलिए वो थोड़ी सी फ़ीस रखी है कि हम लोगों के दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें। सिर्फ सीरियस लोग ही हैं तो वो इंतहाई कम फ़ीस है। अगर आप लोग उसके साथ इन रूल एंड रेगुलेशन को आप फॉलो करें, दैन आप ज़रूर हमें इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का चैनल है। तो वहाँ पे आप लोगों से एडमिन बात करेगा और वो आप लोगों की मेरे साथ जो कॉल है, 1-to-1 सेशन है, वो आप लोगों के साथ वो मैं ज़रूर, अगर आप मेरी राय लेना चाहते हैं या आप लोग मेरी किसी मामले में मतलब कंसल्ट करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी तौर पर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।